अस्सलाम अलैकुम प्यारे भाइयों और बहनों, इस्लामी जिंदगी के रोशन उसूलों पर मबनी हमारे चैनल डेली इस्लामिक लाइफ में आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। ये कहानी एक सरसब्ज और शादाब गांव की है जहां जिंदगी सादगी से भरपूर थी। गांव के लोग खुश अखलाक, मेहनती व ईमानदार थे, मगर 3 आदमी ऐसे भी थे जो अपनी झूठी बातों के लिए बदनाम थे। ये तीनों दोस्त थे रशीद, अकरम और नजीर। उनकी चालाकियों की वजह से अक्सर लोग परेशान रहते थे, लेकिन कुछ सीधे सादे देहाती उनकी बातों पर यकीन भी कर लेते थे। इसी गांव में बशीर नानबाई भी रहता था, जो अपनी दियानतदारी और मजेदार रोटियों के लिए मशहूर था। इसकी रोटियों की खुशबू गिल्ली गिल्ली में फैल जाती थी और लोग दूर दूर से इसके हाथ के बने नान और हलवे खाने आते थे। मगर बशीर चाचा को उन तीनों की आदतों से सख्त नफरत थी। वो अक्सर सोचता था कि आखिर ये तीनों कब सुधरेंगे। एक दिन रशीद ने गांव में ये अफवाह फैलाई, रात में जंगल से गुजर रहा था तो अचानक एक बड़ा सा जिन मेरे सामने आ गया। इसके हाथ में आग का गोला था और उसने मुझे खबरदार किया कि जो भी जंगल में जाएगा वो इसे अपने साथ ले जाएगा। गांव वाले हैरान हो गए। कुछ लोग डर गए और कुछ ने रशीद की बातों को मजाक समझा, मगर खौफ की वजह से कई लोगों ने जंगल जाना बंद कर दिया। एक बुढ़िया, जो रोजाना जंगल से लकड़ियां चुनने जाती थी, बहुत परेशान हो गई। बेटा, अगर मैं लकड़ियां न चुनूं तो खाने का इंतजाम कैसे होगा? इसकी आवाज में बेबसी थी। रशीद ने एक लंबी सांस ली और कंधे उचकाती हुए कहा, अम्मा, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो जंगल मत जाना। मैंने अपनी आंखों से जिन देखा है। कुछ दिन बाद अकरम ने ऐलान किया, मैंने दरिया के किनारे एक खजाना दरियाफ्त किया है। इसमें सोने और चांदी के सिक्के भरे हुए हैं। यह खबर सुनकर गांव के कई लोग दरिया के किनारे पहुंच गए, मगर वहां कुछ भी ना मिला। अकरम ने मजीद ड्रामा किया और कहा, जब मैं वापस आया तो खजाना अचानक गायब हो गया। शायद किसी ने पहले ही चुरा लिया। लोग हैरान रह गए, मगर कई लोग समझ गए कि अकरम झूठ बोल रहा है। एक गरीब आदमी, जो कर्ज में डूबा हुआ था, आंखों में उम्मीद लिए बोला, अकरम भाई, क्या तुमने कुछ सके बचा कर रखे हैं? मेरी बेटी की शादी है, मैं बहुत मुश्किल में हूं। अकरम ने झींप कर कहा, वो तो सब चोरी हो गया। मैं खुद कुछ ना रख सका। बूढ़े बाप की आंखों में आंसू आ गए। कुछ दिनों बाद नजीर ने सबको हैरान करते हुए कहा, मैंने एक ऐसा परिंदा देखा जो इंसानों की तरह बात कर सकता है। वो मेरे कंधे पर बैठा और मुझे बताया कि मैं बहुत अक्लमंद हूं। गांव वालों ने इस पर हंसना शुरू कर दिया, मगर कुछ लोग परिंदे को देखने के लिए बेचैन हो गए। जब नजीर से परिंदा दिखाने को कहा गया तो वो बहाने बनाने लगा। गांव के समझदार अफराद को अंदाजा हो गया कि ये सब झूठे किस्से हैं। छोटे बच्चे खुशी से उछल पड़े, हमें दिखाओ, हमें परिंदा देखना है। नजीर पसीने में भीग गया और बोला, वो उड़ गया। बस कुछ देर पहले बच्चे मायूस होकर चले गए। बशीर नानबाई, जो उन तीनों के झूठ से तंग आ चुका था, ने उन्हें सबक सिखाने का फैसला किया। अगले दिन इसने एक खास नान तैयार किया और ऐलान किया कि ये एक जादुई नान है। जो भी उसे खाएगा वो हमेशा सच बोलेगा। अगर कोई झूठा इसे खाएगा तो वो सबके सामने सच अलिफागल देगा। ये सुनते ही गांव के लोगों में दिलचस्पी बढ़ गई। वो सब दुकान पर पहुंच गए। तीनों झूठे दोस्त घबरा गए। अगर उन्होंने नान खाया तो उनके सारे झूठ सबके सामने आ जाएंगे। रशीद, अकरम और नजीर आपस में सरगोशियां करने लगे। रशीद बोला, अगर हम नान खाएंगे तो सबको पता चल जाएगा कि हम झूठे हैं। अकरम ने कहा, हो सकता है ये वाकई जादुई नान हो, हमें एहतियात करनी चाहिए। नजीर ने मशवरा दिया, हम बहाना बनाकर यहां से निकल जाते हैं। जैसे ही तीनों जाने लगे, बशीर नानबाई ने मुस्कुराकर कहा, अरे भाई, कहां जा रहे हो? जरा नान तो चखो। गांव के लोगों ने भी कहा, हाँ, खाओ ना। अगर तुम सच्चे हो तो डर क्यों रहे हो? तीनों शर्मिंदगी से पसीने पसीने हो गए। वो फौरन वहां से भाग निकले और गांव के लोग हंसने लगे। उनका झूठ हमेशा के लिए बेनकाब हो चुका था। इस दिन के बाद रशीद, अकरम
और नज़ीर ने झूठ बोलना छोड़ दिया। वो समझ गए कि सच्चाई ही बेहतरीन रास्ता है। रशीद जंगल में गया और देखा कि वहां कोई जिन नहीं था। उसने अपनी झूठ पर नादिम होकर बुढ़िया से मुआफी मांगी। अकरम ने खुद ही दरिया के किनारे जाकर काम करना शुरू किया ताकि अपनी मेहनत से कुछ कमा सके और इस गरीब बाप की मदद कर सके। नज़ीर ने झूठ बोलने के बजाय कहानियां सुनाने का फिन सीख लिया और गांव के बच्चों को दिलचस्प मगर सच पर मबनी किस्से सुनाने लगा। बशीर नानबाई की दियानतदारी और अक्लमंदी ने गांव को एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। सबक: सच्चाई हमेशा फतेहयाब होती है और झूठ का अंजाम हमेशा शर्मिंदगी होता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला, आपके दिल को छुआ, तो लाइक करें ताकि हमारी दावती मेहनत को मजीद तकवीत मिले। शेयर करें इन लोगों के साथ जिन्हें ये पैगाम पहुंचाना जरूरी है। कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार करें। आपकी दुआएं और मशवरे हमारे लिए अनमोल हैं। याद रखें, इल्म का एक छोटा सा हिस्सा भी बांटना अल्लाह के फजल से लाखों नेकियों का जरिया बन सकता है। नबी करीम ने फरमाया, जो शख्स किसी को भलाई की राह दिखाए, इसे भी इतना ही सवाब मिलेगा जितना इस पर अमल करने वाले को मिलेगा। सही मुस्लिम डेली इस्लामिक लाइफ के साथ रहिए और ईमान, उम्मीद और अमल की रोशनी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। अगली वीडियो तक अपना ईमान मजबूत, दिल शुक्रगुजार और नियत खालिस रखें। अल्लाह हाफिज।